हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं। इस महीने यानी मार्च के महीने में ही इस बार 2025 में चैत्र के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। गुड़ी पड़वा से माता रानी का पूजन शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ हिंदुओं का नया साल भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो व्यक्ति माता की भक्ति में रम जाता है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए वह व्रत रहता है, उसके मंत्र जप करता है और अन्य भी क्रियाएं की जाती हैं। कोई कन्या पूजन करता है, कोई मंदिरों में माता के दर्शन करने जाता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई 9 दिन के व्रत रहता है, कोई ज्वारे बोता है, कोई अखंड ज्योत जलाता है, कोई लौंग के जोड़े से व्रत रहता है तो कोई किसी प्रकार से। लेकिन क्या आपको उसका फल मिलता है? क्या आपने जो मंत्र जाप किए वे सिद्ध हुए? और सिद्ध क्यों नहीं हुए? जबकि इस समय ये जो नवरात्रे का समय है ये सिद्धि के लिए ही होता है। आप माता को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे सिद्ध नहीं होती हैं, फिर भी आपको वो फल नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। जिस प्रकार आपने पूरी भक्ति के साथ उपासना की, आपने उपवास रखा, आपने अखंड ज्योत जलाई, आपने घट स्थापना की, आपने ज्वारे बोए, लेकिन फिर भी आपको आपके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिला। आखिर क्यों? तो उसका कारण आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उसका कारण है कि आपने देवी की साधना की, लेकिन आपने शिव की साधना नहीं की। दोस्तों, शिव की साधना आपको देवी की साधना से पहले अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप देवी की साधना करने जा रहे हैं, आप देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, आप देवी से कोई विनती करने जा रहे हैं, आप देवी का कोई मंत्र जप करने जा रहे हैं या आप नवरात्रि का व्रत रहने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको शिव को मनाना चाहिए, आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और फिर शिवजी से आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपकी सहायता करें। दोस्तों, पूर्व समय में द्वापर युग, सत्ययुग या त्रेता युग जब था, तब देवी के जो मंत्र थे वे स्वचालित यानी कि सिद्ध हुए मंत्र थे। वे गुरु से मंत्र लेने के बाद जब व्यक्ति अपनी साधना करता था तो देवी प्रसन्न होती थी। परंतु कलयुग में भगवान शिव ने माता के सभी मंत्रों को कीलित कर दिया है और यही कारण है कि चाहे आप कितना भी मंत्र जप कर लीजिए, चाहे आप कितना भी पूजन कर लीजिए, कितनी भी पूजा कर लीजिए, लेकिन फिर भी आपको उन मंत्रों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव हैं, वे गुरुओं के गुरु हैं, वे सबसे बड़े गुरु हैं। इसलिए अगर आपको मंत्रों का उत्कीलन करना आता है तो आप माता का पूजन करें जब नवरात्रि में, तो सबसे पहले उनके मंत्रों का उत्कीलन कर दीजिए, तब वे मंत्र सिद्ध होंगे और तभी वे मंत्र आपको सही फल प्रदान करेंगे। तभी आप जो उपवास रहते हैं, जो नवरात्रि का व्रत रहते हैं, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। या आपके गुरु के मार्गदर्शन में आप व्रत लीजिए। आप जो देवी के व्रत रहते हैं, नवरात्रों के व्रत रहते हैं, ये कोई साधारण व्रत नहीं है, अपितु अखंड शक्तियाँ, अखंड सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। आप इन व्रतों को अपने गुरु के सानिध्य में कीजिए, क्योंकि गुरु उन मंत्रों का उत्कीलन कर सकते हैं और अगर कोई मंत्र आपसे गलत उच्चारण होता है तो दोस्तों, गुरु के रहते हुए आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आती है। दोस्तों, माता तो शक्ति है और शक्ति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जिस प्रकार से जैसे आपके घर में लाइट आती है तो आपके घर में प्रकाश होता है, लेकिन वहीं अगर आप बिजली के तार को छू लेते हैं तो आपके प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, शक्ति की साधना करते समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके दुष्परिणाम भी आपको तुरंत देखने को मिलते हैं। जहां व्यक्ति चाहता है कि उसका भला हो, वहीं उसका पूरा परिवार समाप्त होने की कगार पर आ जाता है, या ये कहें कि फ़ायदे की जगह उस व्यक्ति को नुकसान होने लगते हैं अगर उससे जरा सी भी भूल हो जाती है।
फिर व्यक्ति सोचता है कि वे तो माँ हैं, हम तो माँ की साधना कर रहे हैं, हम तो देवी की साधना कर रहे हैं, वे बुरा क्यों करेंगे। तो दोस्तों शक्ति के लिए कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं होता। शक्ति जहाँ बनाती है वहीं विध्वंस भी करती है। जहाँ परमाणु बम से लोग बिजलियाँ बनाते हैं, तरक्की करते हैं, वहीं परमाणु बम हजारों जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। इसलिए दोस्तों शक्ति की साधना सदैव शिव के साथ करनी चाहिए, यानी कि शक्ति सदैव कल्याण के साथ आनी चाहिए। जब वह कल्याण के साथ आएगी तो वह अच्छे कार्य में लगेगी और आप तरक्की करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों क्योंकि शिव गुरुओं के गुरु हैं और आपका कोई गुरु नहीं है या आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में माता की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आपको देवी माँ की पूजा से पहले भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। फिर उनसे विनती करनी चाहिए कि हे शिव, माता के मंत्रों को आप उत्कीर्णित कर दीजिए और उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं अज्ञानी हूँ और मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माता की सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं साधना करना चाहता हूं, मैं व्रत रहना चाहता हूं, मैं मंत्र जप करना चाहता हूं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया आप संभाल लीजिएगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे कमाल। अगर आप मंत्र साधना करते हैं, आप व्रत रहते हैं, तो आपको पॉजिटिव फल ही मिलेगा। परंतु अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों आपको कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शिव किसी भी नकारात्मक परिणाम को रोक देते हैं। और जहाँ शिव का पूजन होता है वहाँ देवी स्वतः ही प्रसन्न होने लगती है। इसलिए जिस नवरात्रि में आप देवी के साथ शिव को पूजते हैं, देवी से पहले शिव को पूजते हैं, उस नवरात्रि को शिव नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शिव नवरात्रि पर सबसे पहले आप शिव पूजन कीजिए, फिर शक्ति पूजन कीजिए। तो शिव और शक्ति का जब साथ में पूजन होता है तो फिर कल्याण ही कल्याण बरसने लगता है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव का अगर आप पूजन किए बगैर आप शक्ति का पूजन करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, और शिव का पूजन करने के बाद शक्ति का पूजन करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। दोस्तों जिस शक्ति के बगैर भगवान शिव को अपना अस्तित्व अधूरा लगता है, उसकी साधना के लिए नवरात्र को अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में शक्ति संग शिव कृपा बरसाने वाले पूजा के बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आप अंत तक जरूर सुनिए, जरूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों सनातन परंपरा में भगवान शिव के साथ शक्ति की साधना अत्यंत ही शुभ और शीघ्र फलदायी हो गई है। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। उसे जीवन में सभी सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों नवरात्रि में शक्ति के साथ देवों के देव महादेव की पूजा से जुड़े हुए सरल और प्रभावी उपाय आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, जो आपके जीवन में चल रही या जीवन से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर कर देती है और अत्यंत सुख आपको प्राप्त होता है। नंबर 1, दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से जुड़े सभी दुख और संकट को भगवान शिव शीघ्र ही हर लें, तो आप नवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार को भगवान शिव की विशेष रूप से साधना करना ना भूलें। दोस्तों सोमवार की शक्ति की साधना के साथ भगवान शिव को श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगाजल और गाय का दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि दूध और गंगाजल से शिव का अभिषेक करने से साधक के जीवन में जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। उसकी कुंडली में जो भी दोष होते हैं वे सभी भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों यदि आपके जीवन में शनि ने सनसनी फैला रखी है, शनि से संबंधित कोई भी दोष है, आपको उससे बचने के लिए नवरात्र में शक्ति के साथ भगवान शिव की विशेष साधना अवश्य करना चाहिए। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए नवरात्र की सप्तमी तिथि पर माता कालरात्रि की पूजा और सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। दोस्तों मान्यता है कि शक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने से साधक को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और उसे शनि की महादशा, ढैया, साढ़े साती और अन्य दोषों के कारण होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों सनातन परंपरा में
ओघरदानी भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो मात्र शुद्ध जल और मात्र पत्रे चढ़ाने मात्र से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद लौटा देते हैं। ऐसे में नवरात्र में आपको देवी दुर्गा के साथ साथ देवों के देव महादेव को उनके प्रिय बेलपत्र और शमी पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा का यह उपाय करने से साधक पर शीघ्र ही शिव कृपा बरसती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में शक्ति की साधना से देवी के दिव्य मंत्रों के साथ भगवान शिव के चमत्कारी महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ध्यान रहे कि भगवान शिव के मंत्र का जाप हमेशा उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय माने जाने वाली रुद्राक्ष की माला से ही करें। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप कर माला से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी गले में पहनने वाली माला या किसी दूसरे की माला का आप प्रयोग ना करें जप करने के लिए, और देवी और महादेव के मंत्रों को आप गौमुखी में छुपाकर ही करें। दोस्तों, आप देवी के मंत्रों का जाप करें या महादेव के मंत्रों का जाप करें, लेकिन पहले महादेव से विनती करके उनसे अपने मन की बात अवश्य कह दीजिए कि वे उन्हें आप गुरु स्वरूप मानकर उनके मार्गदर्शन में मंत्र जप कर रहे हैं या उनके मार्गदर्शन में व्रत पूर्ण कर रहे हैं। और फिर देखिए, महादेव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे और महादेव की कृपा से माता आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगी, क्योंकि माता के सभी मंत्र महादेव के द्वारा ही कीलित हैं। इसलिए आपको उनके उत्कीलन करने की चिंता नहीं होगी और वे आपको शीघ्र फल अवश्य देंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।